नमस्कार दोस्तों। अर्थशास्त्र के अंदर कौटिल्य कहते हैं कि एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में, एक मजबूत आर्मी के निर्माण में, एक मजबूत अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है। उसका एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है चाइना। चाइना ने पहले अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। जब उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई तो उसके बाद में उसका कॉन्फिडेंस अब उसके एग्रेशन के अंदर झलकता हुआ दिखाई देता है। रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि रशिया और चाइना इन दोनों ने मिलकर के अलास्का के पास में एक एक्सरसाइज की। वहीं पैरेलली एक और इंसिडेंट होता हुआ दिखाई दिया है, जहां पर चाइना ने फिलीपींस की वेसल के ऊपर कैनन अटैक किया है। एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, थोड़ा सा इस मैप के जरिए देखना। यहां पर आपको फिलीपींस दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको चाइना दिखाई दे रहा है और यह है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के अंदर 9 डैश लाइन के जरिए चाइना जो है वो पूरे साउथ चाइना सी के ऊपर क्लेम करता है। मतलब ये जो आपको रेड रेड लाइन दिखाई दे रही है, इतना पूरा क्षेत्र, इसके अंदर का क्षेत्र पूरा चाइना क्लेम करता है। वहीं फिलीपींस क्लेम करता है ये ब्लू वाली लाइन। ऐसी कंडीशन में ये पूरा क्षेत्र चाइना और फिलीपींस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का इशू है, जिसके अंदर स्पार्टली आइलैंड भी इंक्लूडेड है। फिलीपींस से 2 वेसल स्पार्टली आइलैंड की तरफ गई। जब ये वेसल जा रही थी तो उस बीच में एक वेसल स्पार्टली आइलैंड तक पहुंची और दूसरी वेसल के साथ में क्या हुआ वो क्लियरली आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हो। ये चाइना की कोस्ट गार्ड है और वीडियो रिकॉर्ड हो रही है फिलीपींस की वेसल की साइड से। ये वाटर कैनन है जो थोड़ी देर बाद ये फिलीपींस की वेसल के ऊपर मारना शुरू करेगा कोस्ट गार्ड। अब देखो, अगर मैं स्पार्टली आइलैंड की बात करूं तो चाइना फिलीपीन दोनों के ऊपर क्लेम करते हैं। हालांकि ये फिलीपीन से ज्यादा क्लोज है क्योंकि फिलीपीन का जो क्लोजेस्ट आइलैंड है वो लगभग 200 किलोमीटर दूर है, दैट इज पलावन। वहीं चाइना का जो क्लोजेस्ट आइलैंड है वो लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। बट स्टिल चाइना जो है वो स्पार्टली आइलैंड के ऊपर क्लेम करता है और रिसेंटली वापस से चाइना और फिलीपींस के बीच में समुद्र के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को मिला, जिसके बाद फिलीपीन ने चाइना के इन्वॉय को अपने पास बुलाया भी है, उन्हें समन किया है और उसके बाद फटकार भी लगाई है। अब चाइना का यहां पर इशू क्या है? चाइना का कहना कि है क्या है? चाइना का कहना यह है कि स्पार्टली आइलैंड चाइना की सॉवरेन टेरिटरी है। फिलीपींस ने अपनी वेसल स्पार्टली आइलैंड पे भेजने का प्रयास किया जो कि चाइना की सॉवरेनिटी के खिलाफ है। इस कारण से चाइना के कोस्ट गार्ड ने यह एक्शन लिया है। बट ये जो एक्शन है जहां पर सीधे वाटर कैनन का प्रयोग फिलीपींस की वेसल्स के ऊपर चाइना द्वारा किया गया, ये एक बहुत ही एग्रेसिव स्टैंड है। ये अपने आप में फिलीपीन और चाइना के रिलेशन को बहुत डाउनग्रेड पे ले जा सकता है। दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि चाइना किस तरीके से साउथ चाइना सी के ऊपर क्लेम कर रहा है, साउथ चाइना सी के और क्या क्या इशू हैं, फिलीपींस क्यों पूरी तरीके से चाइना से हाथ नहीं उठाता। साउथ ईस्ट एशिया के कई सारे देश जो है वो चाइना के साथ में आज भी व्यापार करते हैं, हालांकि उनकी टेरिटरी के ऊपर डायरेक्टली चाइना का थ्रेट है। तो ऐसा क्यों है उसे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान चर्चा करूंगा। साथ में हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि भारत का यहाँ पे स्टैंड क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट भी PDF आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप लोग को UPSC CSE की तैयारी करना है और आप लोग को उड़ान बैच के अंदर जुड़ना है तो आप लोग जुड़ सकते हो। 17 अगस्त से प्राइजेड 8420 होने वाला है, तो जाओ सब्सक्राइब करो। SRC10 कोड का प्रयोग करना। SRC10 कोड का प्रयोग करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा वन-ऑन-वन मेंटरशिप और डायरेक्ट अनअकैडमी के ऊपर डिस्काउंट जो है वो प्राप्त होंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोगों को ऑप्शनल भी लेना है, क्योंकि उड़ान बैच केवल GS के लिए, पर इसके साथ में अगर आपको ऑप्शनल की बैच भी लेना है तो आप ले सकते हो। दोनों का कॉम्बो 14,315 का मिलेगा, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को GS ही लेना है, केवल ऑप्शन लेना है, तो आप वो भी ले सकते हो। उसके प्राइसेस आपके नजरों के सामने है। दोस्तों, अगर आप लोगों को NCERT बैच लेना है तो वो भी आप ले सकते हो, उनकी प्राइसेस भी आपके सामने है। NCERT के साथ में उड़ान बैच लेना है तो वो आपको लगभग 11,000 का पड़ने वाला। इनमें से कहीं भी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप लोग SRC10 कोड का प्रयोग कर सकते हो। एक और चीज मैंने आपको बताया कि हमारी कई सारी वैल्यू ऑफरिंग है पाथफाइंडर टीम की। इस वैल्यू ऑफरिंग को अगर आपको एक साथ लेना है, मतलब हर एक चीज का एक्सेस लेना है, तो आप लोग 24,999 के अंदर ले सकते हो। कोड यूज कर देना SRC10, जिसके बाद में आपको
पाथफाइंडर पास मिलेगा, जिसके जरिए आप 2 साल तक अनअकैडमी के अंदर पाथफाइंडर टीम द्वारा कोई भी कोर्स लेके आया जाएगा, उसका एक्सेस प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। सबसे पहले बात करते हैं साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के अंदर ऐसा तो क्या खास है जहां पर फिलीपीन और बाकी सारे देश जो है वो क्लेम करते हैं। इवन थोड़े समय पहले आपको याद होगा तो चाइना ने एक क्लेम किया था साउथ चाइना सी के ऊपर, जिसके खिलाफ फिलीपींस ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर केस दायर किया था। हालांकि ये केस जो है वो चाइना हार गया था और कहा था कि साउथ चाइना सी किसी एक देश का नहीं है बल्कि एक कॉमन प्रॉपर्टी है। बट उसके बावजूद भी चाइना साउथ चाइना सी के ऊपर क्लेम करता है और साउथ चाइना सी जो है वो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन चुका है। कारण ये है क्योंकि यहां पर ढेर सारे रिसोर्सेज हैं, ऑयल नेचुरल गैस के प्राप्त होने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ यहां पर ट्रेड रूट जाता है, क्योंकि साउथ चाइना सी को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो विश्व का 1/3 शिपिंग जो है वो यहां से होती है। इतना ही नहीं, अगर साउथ चाइना सी चाइना के हाथ में आ जाता है तो ताइवान के ऊपर क्लेम करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा चाइना के लिए। वो आप क्लियरली इस मैप के अंदर देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये पूरा जो समुद्र है ये है साउथ चाइना सी और यहां पर आपको ताइवान दिखाई दे रहा है। इस कारण से चाइना जो है वो इसके ऊपर बहुत ही एग्रेसिवली क्लेम करता है और इसी कारण से हर बार यहां पर जो देश हैं उनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट में आता है। फॉर एग्जांपल फिलीपींस के साथ में अभी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट तो आपको देखने को मिला, इसके पहले भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले। फॉर एग्जांपल अप्रैल के अंदर फिलीपींस ने एक रिपोर्ट के अंदर बताया कि उसकी वेसल जा रही थी और फिलीपीन वेसल के बहुत पास से लगभग 150 फीट से चाइना ने अपनी वेसल निकाली और ये दोनों वेसल लगभग आपस में टकराने ही वाली थी। इतना ही नहीं, और भी ऐसे टेरिटोरियल क्लेम के चलते कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। ये जून के अंदर देखने को मिला था जब बोई को लेकर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चाइना और फिलीपींस के बीच में हुआ था। तो ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है साउथ चाइना सी का है। बट बात आती है कि फिलीपींस के साथ में अभी ये कॉन्फ्लिक्ट चाइना इतना क्यों बढ़ा रहा है, क्यों लगातार एग्रेसिव स्टैंड ले रहा है अप्रैल के अंदर, जून के अंदर और फिर वापस से जुलाई अगस्त के अंदर इसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट फिलीपीन और चाइना के बीच में देखने को मिले और हर बार एग्रेशन जो है वो चाइना के द्वारा किया जा रहा है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है पॉलिटिक्स। फिलीपींस के अंदर 2022 के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए और मिस्टर मार्कोस फिलीपींस के प्रेसिडेंट बने। पर फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर मार्कोस, वो जब इलेक्शन जीते थे तो उनका पूरा कैंपेन नेशनलिस्ट और पॉपुलिस्ट पॉलिसी से भरा हुआ था। और नेशनलिस्ट का फेवरेट एजेंडा क्या होता है, एक दुश्मन है उससे अपनी टेरिटरी को बचाना है। वही चीज मिस्टर मार्कोस ने भी अपनाई, जहां पर दुश्मन के रूप में चाइना को फिलीपीन के अंदर दर्शाया गया। जिसके बाद उनका कहना यह है कि हम लोग चाइना और यूएस को बैलेंस करके व्यापार करेंगे पर हमारी टेरिटरी को प्रोटेक्ट भी करेंगे। और इसी कारण से इनका जो स्टैंड रहा है वो यूएस के फेवर में ज्यादा रहा है। रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज के अंदर सुना होगा 3 अप्रैल 2023 जिस समय पर फिलीपींस के प्रेसिडेंट यूएस के प्रेसिडेंट से मिले थे। उस समय पर पहले फिलीपींस ने 5 मिलिट्री बेस जो है वो यूएस को दिए हुए थे, अब लगभग 9 का एक्सेस दे दिया है, मतलब 4 और एक्सेस जो है मिलिट्री बेसिस के यूएस की ट्रूप को फिलीपीन द्वारा दे दिया गया है। पर बात आती है कि अगर फिलीपींस के ऊपर सच में चाइना का थ्रेट है जैसे इंडिया के साथ में है, तो फिलीपीन, इंडिया या साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देश फॉर एग्जांपल वियतनाम, जिनके भी टेरिटरी के ऊपर चाइना का डायरेक्ट थ्रेट देखने को मिलता है, तो ये देश चाइना से बिल्कुल अलग थलग क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि कोई भी देश हो उस देश को चाइना के एग्रेशन से दिक्कत है, बट हर एक देश को प्रेम है चाइना के व्यापार से, क्योंकि चाइना का व्यापार बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। साउथ ईस्ट एशियन देशों की बात करूं तो सबसे ज्यादा कोई व्यापार साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ में करता है तो वो चाइना है। अचानक से चाइना को रिप्लेस करना नामुमकिन है। जिस तरीके से आज आप भारत के अंदर देख सकते हो कि भारत के खिलाफ टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चाइना के देखने को मिलते हैं, बट उसके बावजूद भी हम लोग चाइना को अभी तक व्यापार के अंदर रिप्लेस नहीं कर पाए। उसी तरीके से साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ में भी हो रहा है। हालांकि वेस्टर्न देश यहां पर एक बहुत अच्छा स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चाइना के रिप्लेसमेंट के रूप में अपने आप को एशियान देशों के लिए खड़ा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन की चीफ पहली बार फिलीपींस के अंदर जाती हैं। अभी तक कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट यूरोपियन यूनियन का नहीं रहा जो फिलीपींस के अंदर गया हो और अभी ये स्टैंड लिया गया। इवन बायलैटरल व्यापार के ऊपर इन्होंने बात करी, डिफेंस के ऊपर बात करी, सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के ऊपर बात करी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बात करी, और ये सब कुछ चाइना के खिलाफ था। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो कि भारत क्या स्टैंड लेगा। तो भारत को भी अब एशियान देशों को सपोर्ट करना चाहिए। भारत वही स्टैंड ले भी रहा है, डिफेंस कॉपरेशन बढ़ा रहा है। फॉर एग्जांपल फिलीपींस को हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई की है, वियतनाम के साथ में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। भारत विश्व का चौथा ऐसा देश और पहली बार
एशियान देशों के साथ में हम लोगों ने मरीटाइम एक्सरसाइज की है, और एशियान के सारे देशों के साथ में इस तरीके की एक्सरसाइज करने वाला भारत चौथा देश है आज तक का विश्व के अंदर। तो वो चीज अभी देखने को मिल रही है, मतलब चाइना के थ्रेट को कवर करने के लिए और चाइना को रिप्लेस करने के लिए चाइना के बाकी सारे जो देश हैं जो भारत की तरह ही ग्रसित है चाइना से, उनको हम लोग साथ में लाने का प्रयास करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है आप लोग बिल्कुल ले सकते हो, कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा वन-ऑन-वन मेंटरशिप मिलेगी। मैंने पाथफाइंडर टीम के बारे में आपको बताया, जहां पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर, मतलब ये एजुकेटर आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, जहां पर आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी जीएस के लिए और ऑप्शनल के लिए। इनके प्राइजेस वगैरह जो है वो मैंने वीडियो के पीछे बताए हुए हैं, आप वहां पर जाके उन्हें देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।